ओके, उसके आगे हम लोग को पढ़ना है। क्यों बेटा? ठीक है, सबको स्क्रीन दिख रहा है कि नहीं? पहले स्क्रीन दिख रहा है कि नहीं? स्क्रीन अभी नहीं दिख रहा। अच्छा, अभी नहीं दिख रहा है। चलिए ठीक है, अभी दिख जाता है। एक मिनट दिखना तो चाहिए बेटा। नहीं दिख रहा। अब दिख रहा है ना? अब दिख रहा है। ठीक, कोई बात नहीं। हम लोग पढ़ रहे थे क्या? हरिहर काका ना? हरिहर काका, इसी पाठ को हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक, इसके लेखक कौन है? मिथिलेश्वर। देखो, यहाँ तक हम लोगों ने जान लिया है अब तक कि हरिहर काका को ठाकुर बाड़ी के लोग उठा ले गए हैं और इनको अपने यहाँ कैद किए हैं। इनको बचाने के लिए इनके तीनों भाई जो है वो ठाकुर बाड़ी के आसपास पहुंच चुके हैं। ठाकुर बाड़ी से तमाम तरह के लाठी पत्थर ईंट चलाए जा रहे हैं और सब लोग भाग गए हैं अपने बचाव के लिए। एकमात्र अगर कोई बचा हुआ है वहाँ पे तो कौन? वही हरिहर काका के तीनों भाई। वो भी क्यों? क्योंकि भाई के प्राणों की रक्षा की बात है। ठीक, इसके आगे हम देखते हैं, हम पढ़ते हैं, आप लोग सुनिएगा। कहते हैं कि अगले वाले पैराग्राफ में, जहाँ तक इधर ठाकुर बाड़ी के भीतर महंत और उनके कुछ चंद विश्वासी साधु सादे और लिखे कागजों पर अनपढ़ हरिहर काका के अंगूठे के निशान को जबरन ले रहे थे। हरिहर काका तो महंत के इस व्यवहार से जैसे आसमान से जमीन में आ गए थे। उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था कि महंत जी इस रूप में भी आएंगे। जिस महंत को वह आदरणीय एवं श्रद्धेय समझते थे, वह महंत अब उन्हें घृणित, दुराचारी और पापी नजर आने लगा था। अब वह उस महंत की सूरत भी नहीं देखना चाहते थे। अब अपने भाइयों का परिवार महंत की तुलना में उन्हें ज़्यादा पवित्र, नेक और अच्छा लगने लगा था। हरिहर काका ठाकुर बाड़ी से अपने घर पहुंचने के लिए बेचैन थे, लेकिन लोग उन्हें पकड़े हुए थे। महंत जी ने उन्हें समझा रहे थे कि तुम्हारे भले के लिए यह सब किया गया है हरिहर। अभी तुम्हें लगेगा कि हम लोगों ने तुम्हारे साथ जोर जबरदस्ती की, लेकिन बाद में तुम समझ जाओगे कि जिस धर्म संकट में तुम पड़े थे उससे उबारने के लिए यही एकमात्र रास्ता था। अब देखिए, दो चीजें आ गई। क्या हुआ कि दो चीजें आ गई। दो चीजें कौन सी आ गई? एक तो हरिहर काका कहाँ है? ठाकुर बाड़ी में। ठाकुर बाड़ी में उनको बंदी बनाया गया है। दूसरी बात, महंत जी उनको समझा भी रहे हैं क्या कि आपकी सुविधा के लिए किया गया है। अब जब ठाकुर बाड़ी में हरिहर काका को ठाकुर बाड़ी वाले ले जाते हैं, उनको जबरदस्ती बंदी बना के रखते हैं। बंदी बनाने के बाद उनसे जबरदस्ती अंगूठे पे कागज पे अंगूठे का निशान भी लेते हैं। हम लोगों के यहाँ परंपरा है ना, जमीन लिखाने के बाद साइन कराने की, तो कोई लोग साइन नहीं कर पाते हैं तो उनसे उनका अंगूठा ले लिया जाता है। तो वही अंगूठे का निशान मान लिया जाता है कि इन्होंने अपनी जमीन बेच दिया, दान कर दी। तो अब चूंकि उस प्रक्रिया को हरिहर काका सीधे सीधे नहीं कर रहे थे, तो ठाकुर बाड़ी के लोगों ने सोचा कि इनसे जबरदस्ती जो है अंगूठे का निशान ले लिया जाए और तब वो क्या करेंगे, जमीन मान ली जाएगी, ठाकुर बाड़ी को दे दिया गया है। इसके बाद अब जब हरिहर काका महंत जी का ये रूप देखते हैं, रौद्र रूप, पापी रूप, तो उनको महंत जी के अंदर राक्षस नजर आने लगता है। वो उसको पापी समझ बैठते हैं और तब उनको ये लगता है कि इन सबसे अच्छा कौन है, मेरे अपने तीनों भाई हैं, जो कम से कम मेरे साथ जोर जबरदस्ती तो नहीं करते। वह बार बार अपने घर जाने के लिए बेचैन है, लेकिन क्या होता है कि ठाकुर बाड़ी के लोग उनको बंदी बना के रखे हुए हैं और उनको जाने नहीं दे रहे हैं। और महंत जी समझाते भी हैं इसको, हरिहर काका को, क्या कि यह सब तुम्हारे अच्छे के लिए किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि तुमको अभी नहीं समझ में आएगा
तुमको लग रहा होगा कि हम जोर जबरदस्ती कर रहे हैं, लेकिन हरिहर ऐसी बात नहीं है। अब तुम्हारे हित की बात सोच रहे हैं, इसलिए परेशान मत हो, ठीक है। और अब हरिहर काका के मन में महंत जी के प्रति एक घृणा की भावना बैठ गई थी। अब वो महंत जी को पूरी तरह से समझ चुके थे। यहाँ तक क्लियर? किसी को कोई दिक्कत? अच्छा, इसके आगे पढ़ाएं? आगे बता रहे हैं, ठीक है। चलो आगे देखो। आगे कहते हैं कि एक और ठाकुर बारी के भीतर जबरी अंगूठे का निशान लेने और पकड़कर समझाने का कार्य चल रहा था, तो दूसरी ओर हरिहर काका के तीनों भाई सुबह होने से पहले ही पुलिस के जीप के साथ ठाकुर बारी आ पहुंचे। जीप से तीनों भाई, एक दरोगा और पुलिस के 8 जवान उतरे। पुलिस इंचार्ज ने ठाकुर बारी के फाटक पर आवाज लगाई, दस्तक दी, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आया। अब पुलिस के जवानों ने ठाकुर बारी को चारों तरफ से घेरा डालना शुरू किया। ठाकुर बारी अगर छोटी रहती तो पुलिस के जवान आसानी से उसे घेर लेते, लेकिन विशालकाय ठाकुर बारी को पुलिस के सीमित जवान घेर सकने में असमर्थ साबित हो रहे थे। फिर भी जितना संभव हो सका उस रूप में उन्होंने घेरा डाल दिया और अपना अपना मोर्चा संभाल सुबह की प्रतीक्षा करने लगे। देखो, 2 चीजें चल रही थी। एक तो ठाकुर बारी, मान लो ये है, यहाँ महंत जी बैठे हैं, दूसरी ओर हरिहर काका के तीनों भाई। ये जो 2 चीजें हैं, ये पूरी ठाकुर बारी मान लो। एक तो इधर महंत जी को पकड़ के इनको समझाने का काम चल रहा है, दूसरी तरफ इनके तीनों भाई जो हैं वो ठाकुर, ये हरिहर काका को बचाने का काम सोच रहे हैं। होता क्या है कि ये तीनों भाई पुलिस लेके आते हैं। भाई, अपनी जान बचाने के लिए जब पूरे गांव वाले भाग गए थे, तो आपको याद होगा कि उसमें लेखक ने आगे लिखा है कि तीनों भाई पुलिस के पास पहुंचे। अब पुलिस भी आ जाती है। पुलिस आ जाएगी तो क्या करेगी? पहले आवाज देती है ना कि बाहर निकलो, सावधान हो जाओ। उसके बावजूद जब ठाकुर बारी के लोग बाहर नहीं आते हैं, तब पुलिस क्या करती है? दरवाजे पे डंडा पीटना शुरू करती है। उसके बावजूद जब वो नहीं निकलते हैं, तब क्या होता है बच्चों कि पुलिस चारों तरफ से घेरना शुरू करती है। अब इतनी कहते हैं कि उस पूरे विशाल जमात में उतने बड़ी ठाकुर बारी कोई नहीं थी। इतनी बड़ी ठाकुर बारी है और पुलिस का जवान कितना घेरेगा? तो जो पुलिस के जवान थे वो भी कम पड़ रहे थे घेरने के लिए। पुलिस भी कम थी, ठाकुर बारी को घेरना भी था। लेकिन जितना हो सकता था पुलिस वालों से उतना उन्होंने घेरा डाला। और चूंकि मामला रात का था, तो रात में तो कोई कार्रवाई होगी नहीं, तो वो इंतजार करने लगे कि सुबह हो। ठीक, हरिहर काका के भाइयों ने सोचा था कि जब वे पुलिस के साथ ठाकुर बारी पहुंचेंगे तो ठाकुर बारी के भीतर से हमले होंगे, साधु संत रंगे हाथों पकड़ लिए जाएंगे। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। ठाकुर बारी के अंदर से एक रोड़ा भी बाहर नहीं आया। शायद पुलिस को आते हुए उन्होंने देख लिया था। सुबह होने में अभी कुछ देर थी, इसलिए पुलिस इंचार्ज रहकर ठाकुर बारी का फाटक खोलने तथा साधु संतों को आत्मसमर्पण करने के लिए आवाज लगा रहे थे। साथ ही पुलिस वर्ग की ओर से हवाई फायर भी किए जा रहे थे, लेकिन ठाकुर बारी की ओर से कोई जवाब नहीं आ रहा था। अब देखो नया घटनाक्रम। जब गांव वाले पहुंचते हैं तो उसी ठाकुर बारी से तमाम तरह की पत्थरबाजियां होती हैं, फायरिंग भी होती है। अब जब पुलिस पहुंच गई है तो इन तीनों भाइयों को लगता है कि फिर से ये लोग वही हरकत करेंगे जो हरकत इन्होंने गांव वालों के साथ की थी, लेकिन उल्टा परिणाम। अब देखिए, ये सोच रहे हैं कि ठाकुर बारी से पत्थर पड़ेंगे, लेकिन पुलिस को आते हुए ठाकुर बारी के लोगों ने देख लिया था। उन्होंने पत्थर क्या, एक रोड़ा माने एक पत्थर का टुकड़ा भी नहीं फेंका। पत्थर फेंकने की बात तो दूर है। इनको लगता था कि यदि ये ऐसा काम करेंगे ठाकुर बारी वाले, तो जितने भी साधु संत हैं वो सब क्या होंगे?
रंगे हाथ पकड़ लिए जाएंगे, और रंगे हाथ पकड़ लिए जाएंगे तो इनकी पोल खुल जाएगी। ठीक, अब चूंकि अभी सुबह हुआ नहीं है, इसलिए जो उनका पुलिस इंचार्ज था वो बार बार ठाकुर बारी की तरफ ऊपर हवाई फायरिंग कर रहा था और आवाज भी लगा रहा था कि बाहर निकल जाओ। लेकिन हुआ क्या कि ठाकुर बारी की तरफ से न इनके हवाई फायरिंग का कोई जवाब मिला, न इनके बुलाने का कोई असर हुआ। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? बोलिए। देखिए मामला कितने रोमांचक मोड़ पर पहुंच चुका है कि तीन भाई अपने भाई को बचाने के लिए ठाकुर बारी तक आ गए हैं, और ठाकुर बारी के लोग इतने निर्दयी हैं कि एक वृद्ध को पकड़ के उससे उसकी जमीन लिखवाने की प्रयास कर रहे हैं। देख रहे हो ना, ये मिथिलेश्वर में कब लिख दिया था? आज के 30 साल 40 साल पहले ही घटना को लिखा है उन्होंने। ठीक, यहां तक किसी को दिक्कत है तो बताइए। चलिए, नहीं तो बड़ी अच्छी बात है। आगे वाला पैराग्राफ देखते हैं। सुबह तड़के एक वृद्ध साधु ने ठाकुर बारी का फाटक खोल दिया। उस साधु की उम्र 80 वर्ष से अधिक की होगी। वह लाठी के सहारे कांपते हुए खड़ा था। पुलिस इंचार्ज ने उस वृद्ध साधु के पास पहुंचकर हरिहर काका तथा ठाकुर बारी के महंत, पुजारी एवं अन्य साधुओं के बारे में पूछा, लेकिन उसने कुछ भी बताने से इनकार कर दिया। पुलिस इंचार्ज ने कई बार उससे पूछा, डांट लगाई, धमकियां दी, लेकिन हर बार एक ही वाक्य कहता कि मुझे कुछ नहीं मालूम। ऐसे वक्त पुलिस के लोग मारपीट का सहारा लेकर भी बात को गलवाते हैं, लेकिन उस साधु की वह देखकर पुलिस इंचार्ज को महटिया जाना पड़ा। जब पूरी रात बीत गई, सब कुछ हो गया, तो अंत में क्या होता है कि उस ठाकुर बारी से, मान ठाकुर बारी है, इससे एक वृद्ध आदमी बाहर आता है, और बाहर यहाँ क्या खड़ी है? पुलिस खड़ी है। पुलिस और उनके तीनों भाई खड़े हैं। अब जब एक साधु बाहर आता है तो लोगों को एक आस बंधती है कि ये कुछ बताएगा। पुलिस इससे सब कुछ पूछती है। क्या? हरिहर काका के बारे में पूछती है, फिर महंत के बारे में पूछती है, और जितने भी घटनाक्रम हुए उन सबके बारे में पुलिस जो है इस वृद्ध साधु से पूछती है। लेकिन अंत में यह एक ही जवाब देते हैं, क्या? कि मुझे कुछ नहीं पता। अब चूंकि इनकी अवस्था लगभग 80 वर्ष है के आसपास, तो पुलिस अगर चाहती तो इनको मार पीट करके इनसे पूरी बात को गलवा लेती, लेकिन इनकी अवस्था देखकर पुलिस इनको मार भी नहीं सकती है, इसलिए इनको महटिया जाना। महटिया जाना एक देशज भाषा का शब्द है। उसका मतलब होता है कि किसी बात को जाने देना या नजरअंदाज कर देना। पुलिस ने कहा कि चलो जो छोड़ो, इसको जाने तो हटाओ। अब देखिए, अब चूंकि दरवाजा तो खुल ही गया है तो पुलिस अंदर जाएगी। आगे देखते हैं क्या होता है। कहते हैं कि पुलिस के इंचार्ज के नेतृत्व में पुलिस के जवान ठाकुर बारी की तलाशी लेने लगे, लेकिन न तो कोई ठाकुर बारी के कमरों में ही कोई पाया गया, न छत के कमरों में। पुलिस के जवानों ने खूब छानबीन की, उस वृद्ध साधु के अलावा दूसरा ठाकुर बारी में कोई मिला नहीं। हरिहर काका के भाई चिंता, परेशान और दुखद आश्चर्य से घिर गए। ठाकुर बारी के महंत और साधु संत हरिहर काका को लेकर कहाँ भाग गए? अब क्या होगा? काफी पैसे खर्च कर पुलिस को लाए थे। पुलिस के साथ आने के बाद वह अंदर ही अंदर गर्व महसूस कर रहे थे कि उन्हें लग रहा था कि अपने भाई को आसानी से घर ले जाएंगे तथा साधु संतों को जेल भिजवा देंगे, लेकिन दोनों में से एक भी नहीं हुआ। अब देखिए, जब पुलिस के जवान, इस पैराग्राफ में लेकर लिखते हैं कि जब पुलिस के जवान फाटक खोलते ही अंदर जाते हैं तो तुरंत क्या होगी भाई? अंदर जाएंगे तो तलाशी होगी। तलाशी किसकी होगी? कमरों की। अब पूरा कमरा छान दिया गया। आश्रम में जितने भी कमरे थे उन सब कमरों को पुलिस ने एक एक करके तलाशी ली। छत के कमरों की तलाशी ली गई, नीचे के कमरों की तलाशी ली गई, लेकिन न कहीं महंत जी मिले, न हरिहर काका मिले। अब जब ये घटना दृश्य उनके तीनों भाई देखते हैं, एकदम आश्चर्य से भर जाते हैं कि ये क्या हो गया।
भाई हम तो पुलिस को लेके आए थे बड़े घमंड से कि अब पुलिस पूरा भंडाफोड़ कर देगी, लेकिन यहाँ तो एकदम जो है सियापा छा गया। पैसा भी खर्चा हुआ और काम भी, मतलब खोदा पहाड़ निकली चूहिया, कुछ मिला भी नहीं। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? बोलिए। नो। आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ा जाए। बोलिए, आगे बढ़ा जाए। कहते हैं कि ठाकुर बाड़ी के जो कमरे खुले थे उनकी तलाशी पहले ली गई थी, बाद में जिन कमरों की चिटकनी बंद थी उन्हें भी खोलकर देखा गया था। एक कमरे के बाहर बड़ा सा ताला लटक रहा था। पुलिस और हरिहर काका के भाई सब वहीं एकत्र हो गए। उस कमरे की कुंजी की मांग वृद्ध साधु से की गई तो उसने साफ कह दिया मेरे पास नहीं है। जब उससे पूछा गया इस कमरे में क्या है, तब उसने जवाब दिया अनाज है। पुलिस इंचार्ज अभी यह सोच ही रहे थे कि इस कमरे का ताला तोड़कर देखा जाए या छोड़ दिया जाए कि अचानक उस कमरे के भीतर से किसी ने धक्का देना शुरू कर दिया। पुलिस के जवान सावधान हो गए। ताला तोड़कर कमरे का दरवाजा खोला गया। कमरे के भीतर हरिहर काका जिस स्थिति में मिले उसे देखकर उनके भाइयों का खून खौल उठा। उस वक्त अगर महंत, पुजारी या अन्य नौजवान साधु उन्हें नजर आ जाते तो वे जीते जी उन्हें नहीं छोड़ते। देखो, अब पूरे आश्रम की तलाशी ले ली गई है, कोई मिला नहीं। अब सब परेशान हैं। जितने कमरे खुले थे उनकी तलाशी पहले ले ली गई थी। ठीक, एक ऐसा कमरा उसमें था जिसमें बड़ा सा ताला लटका था, मतलब ताला बंद था। तो बार बार पुलिस के लोग यह कह रहे थे कि इसकी चाबी दे दीजिए, इसकी चाबी, कुंजी माने होता है चाबी, इसकी चाबी दे दीजिए। तो पुलिस तो बार बार, जो वहाँ एक वृद्ध साधु था वो क्या कहता था कि मेरे पास कोई चाबी वगैरह है नहीं। अब पुलिस के जवान, ये इंचार्ज है, वो सोच रहा है कि ऐसा करते हैं कि या तो कमरे का ताला तोड़ देते हैं या छोड़ देते हैं। इतना सबको समझ में आया कि नहीं, ये बताइए, बोलो। क्योंकि उसमें लिखा है ना कि पुलिस इंचार्ज ये सोच ही रहे थे। तो तभी अचानक उनको अंदर से किसी के दरवाजे को धक्का देने की आवाज सुनाई दी। तब अब जब उनको लगा कि इसके अंदर कोई है, भाई जब अंदर से आवाज आ रही है, बाहर ताला लगा है, इसका मतलब अंदर कुछ गड़बड़ है। तब पुलिस उसने क्या किया कि धक्का देकर ताला तोड़ दिया। अब जब ताला तोड़कर देखा तो एकदम स्थिति सन। अरे बाप रे, अब काटो तो खून नहीं। मतलब यहाँ जो लोग किनारा कर रहे थे कि हम कुछ नहीं जानते, हम ये नहीं जानते, अंदर कमरे में अनाज है का हवाला दे रहे थे। अब जब कमरा खोला गया तो अनाज की जगह क्या है, आदमी को इस हाल में रखा गया है। लेखक लिखते हैं कि जिस स्थिति में हरिहर काका को उनके भाइयों ने देखा, उस स्थिति में अगर महंत जी या मंदिर का कोई अन्य भी व्यक्ति मिल जाता तो उनका इतने गुस्से में थे कि उनकी हत्या कर दी जाती। ठीक, यहां तक क्लियर? बोलिए। हरिहर काका के हाथ और पांव तो बांध ही दिए गए थे, मुंह में कपड़ा ठूंसकर बांध दिया गया था। हरिहर काका जमीन पर लुढ़कते हुए दरवाजे तक आए थे और पैर से दरवाजे पर धक्का लगाया था। काका को बंधन मुक्त किया गया, मुंह से कपड़े निकाले गए। हरिहर काका ने ठाकुर बाड़ी के महंत, पुजारी और साधुओं की काली करतूतों का पर्दाफाश करना शुरू किया कि साधु नहीं, वह डाकू, हत्यारे और कसाई हैं। उन्हें इस रूप में कमरे में बंद गुप्त दरवाजे से भाग गए। उन्होंने कई सारे सादे और लिखे हुए कागजों पर जगह उनके अंगूठे के निशान लिए आदि। ठीक, इसके बाद देखो क्या होता है। अब जब हरिहर काका मिल गए हैं, लोग उनको देखते हैं,
अब जब उनको देखते हैं बेटा कि एक तो उनके हाथ पैर बंधे हैं, दूसरा उनके मुंह में कपड़ा भी ठूसा गया है, इस कंडीशन को देखने के बाद जब हरिहर काका को पुलिस उनका हाथ पैर खोलती है तो बंधन मुक्त माने जो उनका हाथ पैर बंधा हुआ था कपड़ा, तो हरिहर काका महंत जी के पूरी घटनाक्रम के बारे में बताते हैं कि साधु नहीं है, वो पापी है, वो चोर है, वो ये है, उसने जबरदस्ती जमीन पे साधन लिए हैं और इस गुप्त दरवाजे से भाग भी गए हैं। ठीक, इतना मतलब वो काफी घृणित भाव से कह रहे थे। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है बताओ? नो सर। ठीक है, फिर इसको इसके आगे हम लोग कल पढ़ते हैं। अभी क्लास मेरी ही रहेगी तो परेशान मत होना, ठीक है? ओके सर। हाँ, इतना तुम लोगों को जो न समझ में आया हो पूछ सकते हो, जहां भी दिक्कत हो पूछो। इस पाठ में तुम लोगों को जहां भी दिक्कत हो अपना अपना वीडियो ऑन कर सकते हो और पूछ सकते हो, जहां भी दिक्कत हो पूछो।